प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। आज हम परमेश्वर के वचन में से इसके बारे में देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे गलातियों 6 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। गलातियों 6 उसकी 4, जहाँ लिखा हुआ है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। प्यारो, देखो वचन क्या कहता है। अपने अपने काम को जांचो, खुद को परखो, तो आपको अपने विषय में घमंड करने का अवसर होगा। अपने ही विषय में, दूसरों के विषय में नहीं। घमंड मतलब आत्मक तौर पे, कि मैं आत्मक तौर पे कहाँ खड़ा हूं। ये घमंड केवल अपने ही विषय में होना चाहिए, किसी दूसरे के विषय में नहीं। दूसरों की तरफ ना देखो, अपने आप को परखो कि क्या मैं विश्वास में हूं कि नहीं, क्या मुझ में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। प्यारियों, जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी बहन भाइयों के साथ। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मक लोगों की तरह उससे व्यवहार करो। या किसी मनुष्य में बुराई नजर आए तो तुम तो आत्मक हो, नम्रता से उसे संभालो। ऐसे आप एक दूसरे को संभालो। प्यारे, बहुत सारे मसीही बहन भाई दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं जांचते, अपने आप को कभी नहीं परखते। पहले अपने मन के शीशे को साफ करो। हो सकता है आप आत्मक तौर पर उससे भी पीछे हो। इसे मैं एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। एक बार एक आदमी किसी मोहल्ले में नया नया किराएदार बना, नया नया वहां किराए पे रहने गया। ये एक मिसाल है, इसे मिसाल की तरह समझना। तो नया नया वो वहां किराए पे रहने गया, तो उसकी पत्नी, उस आदमी की पत्नी अपने घर के शीशे में से सामने वाले घर को देखा करती थी। सामने वाले घर पे वो जो लोग थे वो कपड़े धोकर सुखाने के लिए रस्सी पर डाला करते थे। तो उस मनुष्य की पत्नी देखकर कहती थी, देखो जी, कितने गंदे लोग हैं, कपड़े भी ठीक से नहीं धोते, कपड़ों में से ठीक से मैल भी नहीं निकालते। देखो कपड़े कितने गंदे हैं, धोकर डाले हैं फिर भी कितने गंदे हैं। ऐसा वो बोला करती थी। ऐसे ही वो 15-20 दिन, 1 महीना कहती रही। पर उसका पति सुलझा हुआ इंसान था, सयाना था। तो उसने अपनी खिड़की के शीशे को जांचा। तो अब जब उसकी पत्नी ने उस तरफ देखा तो उसे कपड़े बहुत ही साफ दिखाई दिए, बहुत ही सुंदर दिखाई दिए। तो बोली, ये क्या, आज तो बहुत अच्छे से इन्होंने कपड़े धोए हैं, देखो आज कितने साफ हैं, लगता है इनको अकल आ गई है कि कपड़े कैसे धोते हैं। पर उसके पति ने कहा, नहीं, अपना शीशा अंदर से
और बाहर से गंदा था। मैंने वो अच्छी तरह साफ कर दिया है, इसलिए आज तुम्हें उनके कपड़े साफ दिखने लगे हैं। सो बहनों और भाइयों, अपने आप को जांचो, खुद को परखो कि आप रूहानी तौर पर कहाँ तक पहुँचे हो, या फिर वहीं के वहीं खड़े हो। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसका 13 बाब उसकी 5 आयत, यहाँ लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखो बहनों और भाइयों, वचन क्या कहता है। कई दफा इंसान अपने आप को विश्वास में समझता है, लेकिन होता नहीं। अगर आप विश्वास में हो तो फिर मसीह आप में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आप में होना चाहिए। वचन कहता है, अपने आप को जांचो, परखो कि क्या मसीह आप में है। अगर मसीह आप में है तो फिर आपका जीवन भी तब्दील होगा, मसीह का स्वभाव आप में से नजर आएगा। अगर मसीह आप में नहीं है तो फिर आप अपनी जांच में निकम्मे हो, वचन कह रहा है। सो प्यारे बहनों और भाइयों, अपनी अपनी जांच करो, खुद को परखो। आमीन आमीन।